हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुमार गौतम। मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गौतम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीपीयू के पोर्ट्स के बारे में। सीपीयू के आगे पीछे कौन से पोर्ट्स होते हैं हम आपको बताएंगे, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, आपके घर पे कंप्यूटर है और आपको उन पोर्ट्स के बारे में नहीं पता जो आपके सीपीयू के पीछे हैं, उन पोर्ट्स के बारे में आपको नहीं पता, उसके बारे में आपको बताएंगे। वो पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, वो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे लाइक करो एंड शेयर करो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीपीयू के आगे के पोर्ट्स के बारे में। सीपीयू के आगे सबसे पहले एक हमारा स्टार्ट बटन होता है, जिससे हम अपना सीपीयू स्टार्ट करते हैं। ये आप सभी को पता ही होगा। और उसके बाद एक सीपीयू के आगे छोटा सा बटन होता है, वो होता है रीस्टार्ट का बटन, जो हमारे कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देता है। अगर हमारा कंप्यूटर चलाते कुछ प्रॉब्लम से हैंग हो जाता है या कोई प्रॉब्लम से रुक जाता है, तब उस बटन से कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे सीपीयू के आगे पोर्ट्स होते हैं, जैसे यूएसबी का होता है और ऑडियो पोर्ट्स होते हैं। दो अक्सर सीपीयू के आगे होते हैं पोर्ट्स, जिनका काम होता है हमारे यूएसबी का जो आगे पोर्ट्स लग होते हैं, उनका काम होता है हमारी फ्लैश मेमोरी, जैसे हमारी पेन ड्राइव या कोई कार्ड रीडर या कोई हमारा हार्ड ड्राइव है, उसको हम कनेक्ट कर सकें, उसको लगा सकें। और जो हमारे आगे ऑडियो पोर्ट होते हैं, उनका क्या काम होता है आपको बताएंगे। उन दो पोर्ट होते हैं। वो एक पोर्ट होता है जिसमें हम अपना माइक सेट कर सकते हैं। जैसे हम अपने कंप्यूटर में माइक सेट करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर में माइक लगाना चाहते हैं, तो वो पोर्ट में हम अपने माइक में लगा सकते हैं। और आप कंफ्यूज जाओगे आपका माइक वाला पोर्ट कौन सा है आपका और दूसरा पोर्ट कौन सा है। इसके लिए उसमें कलर कोडिंग दी जाती है। बता दूं आपको, माइक का पोर्ट होता है वो रेड कलर का होता है, और हमारा दूसरा पोर्ट होता है जो हमारा हेडफोन के लिए होता है। दूसरा पोर्ट होता है हमारा हेडफोन के लिए होता है, बोलते हैं क्योंकि हम अपने हेडफोन को कनेक्ट करते हैं उससे। अगर हम अपने हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हैं उससे, जैसे मैंने बताया आपको, उसमें दो कलर कोडिंग होती है। अब बात करते हैं पीछे के पोर्ट्स के बारे में। जो हमारे सीपीयू के पीछे पोर्ट्स होते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स होते हैं, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सीपीयू के पीछे के पोर्ट्स के बारे में। सीपीयू के पीछे कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे। सीपीयू के पीछे कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं वो आपको जानना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर कनेक्टर के बारे में। दो पावर कनेक्टर होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। जो हमारे सीपीयू को पावर देता है वो इनपुट पावर कनेक्टर, जो हमारे सीपीयू से बाहर करंट मॉनिटर तक देता है वो हमारा आउटपुट पावर कनेक्टर है। सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट पावर कनेक्टर है, जो हमारे सीपीयू में पावर पहुंचाता है। उसका काम सीपीयू तक पावर देना होता है, क्योंकि तभी हमारा सीपीयू चलेगा और इस वर्क करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एसएमपीएस कूलिंग फैन। उसका काम क्या होता है, एसएमपीएस को कूलिंग देना। एसएमपीएस से जो गर्म हीट है वो बाहर फेंकना, क्योंकि अगर हमारा कंप्यूटर ज़्यादा गर्म होगा, हमारी पावर सप्लाई गर्म होगी, तो प्रॉब्लम हो सकती है या ख़राब हो सकती है। इसलिए हमारे फैन लगाया जाता है कूलिंग फैन, जिससे वो गर्म हीट को बाहर फेंके और ठंडा करे। इसलिए हम उसको एसएमपीएस कूलिंग फैन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं PS2 पोर्ट्स के बारे में। PS2 पोर्ट्स कौन से होते हैं वो आपको जानना है, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं PS2 पोर्ट किस काम आते हैं और उसमें कौन कौन से क्या लगाया जाता है। मैं आपको बता दूं PS2 पोर्ट्स में हमारे माउस और कीबोर्ड लगते हैं, और कुछ नहीं लग सकता, सिर्फ हमारे माउस और कीबोर्ड ही लगते हैं। और आपको बता दूं, एक होता माउस का, एक होता कीबोर्ड का। कीबोर्ड का कौन सा होता है और माउस का कौन सा होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कीबोर्ड का कौन सा माउस का कौन सा है। इसलिए उसमें कलर कोडिंग दी जाती है। जो हमारी ग्रीन कलर होता है वो हमारा माउस का होता है, जो हमारा पर्पल होता है
वो हमारा कीबोर्ड का होता है। आपको याद रखना चाहिए जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे और सही कनेक्शन करोगे। आपको बताया ग्रीन होता है हमारा माउस का और पर्पल होता है हमारा कीबोर्ड का। लेकिन आजकल माउस और कीबोर्ड सभी यूएसबी केबल के आ गए हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आजकल यूएसबी नॉर्मल ये सभी कनेक्टर ज़्यादातर सभी डिवाइस ज़्यादातर यूएसबी के ही आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूएसबी के बारे में। यूएसबी एक तरीके से नॉर्मल ही है, क्योंकि ज़्यादातर डिवाइस यूएसबी केबल के आने लगे हैं। यूएसबी केबल के ही हमारे बहुत से डिवाइस आते हैं, क्योंकि ये हमारे यूएसबी केबल के डिवाइस होते हैं, वो आसानी से लगा सकते हैं और लगाने काम आते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती यूएसबी केबल को लगाने में, क्योंकि उसमें कोई पिन नहीं होती। हम डायरेक्ट उसको यूएसबी पोर्ट में लगा देते हैं। यूएसबी पोर्ट हमारे यूएसबी केबल में कनेक्ट होता है। जैसे पहले बहुत से पोर्ट आते थे जो हमारे पिन के होते थे, लेकिन अब हमारी यूएसबी आ गई है, इसलिए हमें सीपीयू के पीछे 3 से 4 पोर्ट्स दिए जाते हैं, जिसमें हम यूएसबी के डिवाइस लगा सकें, जिसमें हम यूएसबी केबल के डिवाइस लगा सकें। और सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर भी आ गया है यूएसबी केबल का। ये हमारे डिवाइस आ चुके हैं, हम इजीली इनको अपने यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करके चला सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वीजे के बारे में। वीजे पोर्ट होता है वो हमारे वीजे केबल के लिए होता है। उसमें हम अपनी वीजे केबल लगाते हैं और वीजे पोर्ट हमारी डिस्प्ले और वीडियो को दिखाने के लिए होता है। उसी से हमारे कलर क्लियर आते हैं, उसी से हमारे कलर दिखाए जाते हैं। वीजे के बारे में, वीजे पोर्ट होता है हमारा वीजे केबल के लिए होता है, जिसमें हम अपनी वीजे केबल को वीजे पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, तब हमारी वीडियो और डिस्प्ले दिखाता है। वीजे केबल और वीजे पोर्ट का काम यही होता है, हमारी मॉनिटर तक डिस्प्ले दिखाना और क्लियरिटी दिखाना, क्योंकि वीडियो को ग्राफिक देता है और क्लियरिटी दिखाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पिंक कलर का होता है, वो उसे हम पैरेलल पोर्ट भी बोलते हैं और उसे हम प्रिंटर पोर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रिंटर से कनेक्ट होता है। जो हमारे 25 पिन का कनेक्टर होता है वो हमारे प्रिंटर से कनेक्ट होता है, वो उसे हम प्रिंटर पोर्ट भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लैन पोर्ट के बारे में। लैन पोर्ट मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वो हमारे नेटवर्क के काम आता है। जैसे हमें किसी 2 सीपीयू को कनेक्ट करना है तो हम इथरनेट केबल के द्वारा उसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमारा इथरनेट केबल उसमें लगाई जाती है और उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क जैसे नेटवर्किंग के काम आता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सीपीयू के पीछे जो ऑडियो पोर्ट्स होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं, वो 3 कलर कोडिंग किस चीज़ की होती हैं, उसमें क्या कनेक्ट किया जाता है। आपको बता देता हूँ, जो हमारे सबसे पहले होता है रेड कलर का पोर्ट होता है, वो हमारा माइक्रोफोन का होता है, जिसमें हम अपने माइक को सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, जिसमें हम अपने माइक को सेट कर सकते हैं, माइक को कनेक्ट करके सीपीयू में चला सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पोर्ट होता है वो ग्रीन कलर का पोर्ट होता है, वो हमारा स्पीकर के लिए होता है, जिसमें हम अपने कंप्यूटर के स्पीकर लगा के चला सकते हैं। और हमारा तीसरा पोर्ट होता है वो होता है हमारा ब्लू कलर का, उस लाइन इन बोलते हैं उसको। उसके बाद हम बात करते हैं HDMI के बारे में। HDMI होती है, उसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। जैसी आपको इसमें बहुत ज़्यादा इसकी क्वालिटी ही अलग होती है, इसकी डिस्प्ले वीडियो देखोगे आप बिल्कुल ही अलग कलर की होती है, बहुत ही अच्छी दिखाई देती है और क्लियर दिखाई देती है इसमें ये। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपीरियंस स्लॉट होते हैं, उसमें हम एडवांस ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं या वीडियो कार्ड लगा सकते हैं। उसमें हम अपनी ग्राफिक को बढ़ाने के लिए ग्राफिक कार्ड लगाते हैं और वीडियो कार्ड लगा सकते हैं। जैसे आपको समझ में आ गया होगा हमारे सीपीयू के आगे कौन से पोर्ट्स होते हैं, पीछे कौन से पोर्ट्स होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर।